प्राचीन भारत, गंगा नदी के किनारे एक शांत गांव, दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। नदी के तट पर एक मठ है जहां साधु ध्यान में लीन हैं। उनमें से एक योगी विरूपा है, जटाजूट वाला सिर, केसरिया वस्त्र धारण किए हुए, और उनके चेहरे पर दिव्य आभा झलक रही है। गंगा नदी के किनारे एक गुफा के भीतर योगी विरूपा गहरे ध्यान में लीन बैठे हैं। उनके पास एक छोटा तेल का दीपक टिमटिमा रहा है। उनकी बंद आंखों से भीतर की दिव्य ज्योति झलक रही है और उनके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा फैली हुई है जो वातावरण को दिव्य और शांत बना रही है। एक चिंतित ग्रामीण योगी विरूपा के पास आता है और कहता है, हे योगी, आप लगातार मदिरा पी रहे हैं लेकिन उसका मूल्य नहीं चुका रहे। सूरज डूबने से पहले आपको हमारा बकाया देना होगा। ग्रामीण के चेहरे पर भय और चिंता स्पष्ट दिखाई देती है। योगी विरूपा आकाश की ओर अपना खंजर उठाते हैं। चमत्कारिक रूप से सूर्य आकाश के मध्य में खिंचार जाता है और अस्त होने से इनकार कर देता है। पूरा गांव विस्मय और भय से आकाश की ओर देखता है, जबकि दिन का उजाला अस्वाभाविक रूप से बना रहता है। गांव वाले एकत्रित हो जाते हैं। उनके चेहरों पर भय और विस्मय स्पष्ट झलक रहा है। वे घुटनों के बल बैठकर योगी विरूपा से क्षमा की भीख मांगते हैं। वातावरण गंभीर और तनावपूर्ण है, जिसमें भक्ति और निराशा दोनों दिखाई देती है। योगी विरूपा धीरे धीरे अपना हाथ नीचे करते हैं और सूर्य को मुक्त कर देते हैं। सूर्य फिर से चलना शुरू करता है और पश्चिमी क्षितिज की ओर ढलने लगता है। आकाश को सुनहरे नारंगी रंगों से रंग देता है। गांव वाले फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़कर योगी विरूपा को प्रणाम करते हैं। विरूपा विनम्र मुस्कान के साथ कहते हैं, यह मैं नहीं, बल्कि दिव्य अनुग्रह है जो चमत्कार घटित करता है। शांत गंगा नदी और पहाड़ पृष्ठभूमि में एक सुखद दृश्य बनाते हैं।